हाय गाइस, आज हम इन भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। पिछले वीडियो में क्या हो गया था, एक ये कार की जो बीमा है ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए सॉरी। यहाँ पर कार की बीमा मिस्टेक होने के कारण मैं यहाँ से फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये कुछ भौतिक राशियों की बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी यहाँ कार की बीमा आपको निकालनी है। तो कार की बीमा निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा, बल का आप जानते हैं, बल की बीमा जो होती है वो होती है MLT-2, जिसको हम क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक में रखेंगे। और विस्थापन जो होती है एक प्रकार की दूरी होती है, इसीलिए ये आप इसकी बीमा जानते हैं, इसकी बीमा को यल से दर्शाया जाता है। अब मैथमेटिकल रूल से क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या होता है, गुणा होता है, इसीलिए क्या होगा, इसका देखिए, इस l की घात 1 है, इसकी भी l की घात 1 होती है, तो दोनों को पॉजिटिव घात होने के कारण इन दोनों की घातें जो होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ML2T-2। ये हो जाएगी कार की बीमा। पिछली बार में क्या हुआ था, हमने इससे इसको माइनस करवा दिया, इसलिए गलत हो गया था। अच्छा, अब शक्ति की बीमा देखते हैं। शक्ति बराबर होता है हमारा कार्य बटे समय। जैसे जैसे हम बीमा निकालते जाएंगे, इसकी पिछली जो बीमा होगी वो इसमें यूज होती जाएगी। जैसे कार्य की बीमा हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि बल बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य की डायरेक्ट बीमा ये रखेंगे यहाँ पर। तो कार्य की बीमा हो जाएगी हमारी ML2T-2, इसको बड़े कोष्ठक में रख लेंगे। और उसके बाद समय की बीमा होती है आपकी T। मैथमेटिकल रूल से क्या होगा, जब कोई राशि हर से अंश में ले जाई जाती है तो ऐसे में क्या होता है, इसकी घात जो होती है, घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर हम ये क्या करते हैं, इसको टी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ML2T-2। ये तो रहेगा ही, उसके बाद जब टी ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं T-1। फिर देखेंगे यहाँ पे, अब t यहाँ एक -2 है, यहाँ पर -1 है, तो घात देखिए क्या है, इसका दोनों निगेटिव है, तो माइनस माइनस कहा जाता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा m कुछ है नहीं तो m को ऐसे लिखेंगे, l भी नहीं है इसमें तो L2 ऐसे लिखेंगे, T-2 यहाँ पे T-1 यानी हो जाएगा T-3। ये बन जाएगी आपकी शक्ति की बीमा। फिर चलते हैं हम संवेग के पास चलते हैं। संवेग मैंने यहाँ लिखा है द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ द्रव्यमान का आप जानते हैं बीमा जो होती है वो कैपिटल M होता है, और वेग, वेग मतलब यानी चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी ऐसे लिखेंगे दूरी बटा समय। तो दूरी L होता है, समय T होता है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा LT-1। इसका मतलब क्या होगा, वेग की जो बीमा होगी होगी LT-1। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए दोनों को एक कोष्ठक में लेके आएंगे तो कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MLT-1। ये हो जाती है हमारे संवेग की बीमा। फिर गतिज ऊर्जा आते हैं। गतिज ऊर्जा में एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो 1/2 का जो एक नियतांक होता है उसकी बीमा नहीं हो तो बीमाहीन राशि होती है, इसीलिए 1/2 को छोड़ दिया जाता है और केवल लिखा जाता है द्रव्यमान का M हो जाएगा। और वेग, यहाँ देखिए बीमा को बताया ही गया है कि जो मूल राशि पर जो घात चढ़ाई जाती है उसी को बीमा बोली जाती है। तो ये मूल राशि इस पे क्या होगी, घात चढ़ाई गई, तो घात को इसमें लिया जाता है। तो यहाँ वेग मतलब आप वेग जानते हैं, वेग का भी यहाँ आपने निकाला LT-1, तो यहाँ लिखेंगे LT-1, इसका पावर हो जाएगा 2। अब जिस प्रकार से कोष्ठक है, यहाँ से अगर इसको बड़े कोष्ठक को हटाएंगे तो 2 इस पर भी घात होगी और 2 इस पर भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है M यहाँ रहेगा ऐसे ही, और ये हो जाएगा हमारा L2, इस पर घात चढ़ेगी तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा T-2। यानी एक साथ अगर लिखा जाए तो लिखेंगे ML2T-2, ML2T-2। यानी इसकी बीमा और कार्य की बीमा सेम है, क्योंकि इसे गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा एक कार्य ही होता है, कितनी ऊर्जा होती है उतनी ही कार्य की जा सकती है।
यहाँ पर क्या करेंगे, दाब का विमा है तो बल का विमा आप जानते हैं m, यहाँ देखिए बल की विमा आपने लिखा है इस जगह पर, तो बल की विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। उसके बाद यहाँ क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी दूरी में नापी जाती है और चौड़ाई भी दूरी में मापी जाती है, तो यहाँ हो जाएगा L2। इस पे क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू, इसका तो रहेगा ही, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L माइनस टू। यानी अब इन दोनों पास लेके आएंगे तो यहाँ देखिए L की पावर 1 है और यम तो उसमें है नहीं, तो यम को ऐसे ही लिख लेते हैं। L इसमें 1 है, इस पे t माइनस टू है, तो या बड़े इस वाले में घात माइनस टू है, इसमें से 1 माइनस होगा तो बड़े के सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है, तो यहाँ हो जाएगा L माइनस 1 और t माइनस टू, ये हो जाएगा। कोण के पास आते हैं। चाप, चाप एक प्रकार की दूरी ही होती है, जब चाप लगाया जाता है तो वो भी एक दूरी में ही नापी जाती है, इसीलिए चाप का भी L हो जाएगा। और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसीलिए इसका भी L हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाता है L, ये कोष्ठक में, दूसरे में L माइनस 1, यानी दोनों घात जब घटेगी तो L के पावर 0, अर्थात इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि कोण जो होता है ये वो विमाहीन राशि है, ये विमाहीन राशि में आती है। गुरुत्वीय विभव की बात करते हैं। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान, तो कार्य की विमा अभी हमने यहाँ निकाली है ml2 t माइनस टू, तो इसको लिख लेते हैं ml2 t माइनस टू, और उसके बाद द्रव्यमान मतलब m हो जाएगा। यहां से क्या करते हैं, ये ऐसे ऊपर रखते हैं इसको, तो हो जाएगा ml2 t माइनस टू, ऐसे रहेगा। इसको ऊपर m को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1। ये इसको पास लेके आएंगे, यहाँ देखिए ये m, इसका पावर दोनों का m 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, छूट जाएगा 1 आ जाएगा, छोड़ देंगे इसको, बचेगा कितना, बचेगा L2 और t माइनस टू। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव यानी बल, बल का आप जानते हैं, बल से आप यहाँ निकाला, बल यहाँ में LT माइनस टू होता है, तो लिख लेंगे MLT माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद लंबाई L हो जाएगी इसकी, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा MLT माइनस टू। उसके बाद L जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा L माइनस 1। L इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल MT माइनस टू, इसका बचेगा। यहाँ आवृत्ति बराबर 1 बाई आवर्तकाल होता है, तो आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, इसीलिए इसको 1 बाई यहाँ पर लिखेंगे t। t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे घात 1 होता है, बदल जाएगा तो हो जाएगा t माइनस 1। माने मैंने यहाँ पर जितनी आप लोग बीमा में निकाल के बताई है, ये मैंने कुछ बीमाएं आपको बता दी है, फिलहाल बीमा बहुत सारी है, आप उसमें निकालिएगा। कुछ बीमाएं मैंने निकाल के आपको बता दी है। इसके बाद हम आपको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे मात्रक को चेंज करते हैं वो आपको अभी इसमें बताया जाएगा। आगे देखिएगा, अब क्या करना है, भौतिक राशि की मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें बताया गया है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा इसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है, जिसमें भौतिक राशि की जो आंकिक मान होंगे वो इसके संगत मात्रक के गुणनफल के गुणनफल जो होगा इसका एक सदैव एक नियतांक होता है। माना किसी भौतिक राशि Q, ये भौतिक राशि Q माना गया है, इसके दो विभिन्न पद्धति में आंकिक मान जो हैं वो N1 व N2 माना गया है। भौतिक राशि के आंकिक मान N1 व N2 है, और इसी का जो मात्रक माना गया है वो U1 व U2 है। माने इस परिभाषा के अनुसार यहाँ देखेंगे कि क्या है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान ये जो है इसके संगत मात्रक के गुणनफल के, यहाँ पर संगत ये भौतिक राशि है, इसका आंकिक मान है और ये इसका मात्रक है, दोनों का गुणनफल जो होता है वो एक नियतांक होता है Q के बराबर।
तो यहाँ पर मात्रक को माना गया है। अगर पहला आपका हो जाता है आंतरिक मान n1 तो उसका जो मात्रक होगा u1 होगा। अगर n2 मात्रक हो जाता है तो u2 हो जाता है। इस समीकरण बना q बराबर n1 n2 यानी इसके गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल एक नियतांक होगा। तो n1 u1 हो जाएगा बराबर n2 u2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, ये इस तरीके से इसको यहाँ हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ n2 यहीं n2 इधर लिख रहे हैं, n2 यहाँ पे है, u2 पक्षांतर करेंगे इसके नीचे आएगा तो n1 इंटू u1 बाई u2। ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब माना भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमान लंबाई और समय में क्रमशः, यानी द्रव्यमान का जो विमा माना गया है उसकी घात विमीय घात जो है a और लंबाई का विमीय घात v और समय का विमीय घात c माना गया है। तब इसका विमीय सूत्र होगा, जैसे अभी हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर ये द्रव्यमान का होगा तो इसका जो घात बनाया जाएगा वो घात a और इसकी जो घात हो जाएगी b और इसका c बनाया जाएगा। माने इस रूप में इसको लिखा जाएगा ma lb और tc। जैसे यहाँ पर है विमीय सूत्र u1 बराबर, यानी पहले आपके पहले वाले मात्रक के u के बराबर, जैसे अब इसको 1 2 तो माना नहीं गया दोनों पद्धति में, तो u बराबर हो जाएगा mlt, यानी इसी पर हमें घात चढ़ानी है a b c जैसे यहाँ पे चढ़ाया गया है। तो अगर हम इसको u1 मान लें, u1 बराबर, तो u1 बराबर ये अब इस रूप में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा पहला m1 a, घात में तो a b नहीं होगा, यहाँ पर l1 b और t1 c, ये हो जाएगा u1। और u2 अगर निकालते हैं तो u2 जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा m2a l2b और t2c। लिखेंगे यहाँ पे u1 तथा u2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस 1 में उठा के मान रखेंगे तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा n2 u2 बराबर n1 u1। तो यहाँ रखेंगे मान तो हो जाएगा n2 u2 का मान यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा m2a और l2ab और t2c बराबर यहाँ हो जाएगा n1, यहाँ हो जाएगा m1a l1b और t1c, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, n2 बराबर निकालें, इसको इस तरह पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा n1 बराबर, ये इसके नीचे जाएगा n2 बराबर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा n1। तो इस जगह पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m1 बाई m2। इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है, तो एक बार में यहाँ पर पावर लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ L2 था, यहाँ L1 है, तो यहाँ हो जाएगा L1 बाई L2। इसके पावर हो जाएगा, दोनों पे क्या था, B था तो B हो गया। यहाँ पर T1 लिखेंगे, T1 बाई T2, तो इस पर हो जाएगा C। तो ये जो हमारा फार्मूला बना है, इसी फार्मूले से हम किसी मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।